चलिए जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 57 स्टार्ट कर रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 57 रिटायरमेंट का चैप्टर है। सबसे पहले क्या किया करो, पहले ना सबसे पहले गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करके गुडविल बांट दिया करो, क्योंकि वर्किंग नोट उसी का बनता है। उसके बाद तीनों अकाउंट आज हम इकट्ठे बनाएंगे। सबसे पहले रीड आउट करो, क्वेश्चन क्या है। एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो उनकी क्वेश्चन में गिवन नहीं हुई, तो बताओ ओल्ड रेशियो क्या बनेगी फिर। तो ओल्ड रेशियो ए बी सी 1 1 1। ठीक है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन में देखो, न्यू रेशियो कहीं पे दी हुई है, तो न्यू रेशियो लिख दो। न्यू रेशियो लिख दो। रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो आ गई 5:3। सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा गेनिंग रेशियो करके गुडविल को खत्म कर दिया करो। तो गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले निकालो ए की, बोलना ए की न्यू रेशियो 5/8 माइनस 7/24। ये सोल्व करके आ गया। ए के बाद निकाल लो सी की 3/8 माइनस 1/3। एक बार प्लीज ये मेरे को कंफर्म कर दो, क्या 7:1 आ रही है गेनिंग रेशियो। अब कर दो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देख लो, ये होना चाहिए डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। अब इस, हाँ जी, जर्नल एंट्री अभी सिर्फ हम गुडविल की कर रहे हैं, और जो कैश नहीं लेके आते पार्टनर्स, वही 4 या 5 एंट्रीज करेंगे, रिवैल्यूएशन की नहीं कर रहे। गुडविल क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ कहां पे है। गुडविल वॉज वैल्यूड 4200। ये बिजनेस की गुडविल है या बी की। गुडविल वॉज वैल्यूड, ये बिजनेस की है, तो बी का शेयर है 1/3। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ए इज कैपिटल डेबिट। देखना ए इज कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ए डेबिट सी डेबिट, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे मिलेंगे। टू बी इज कैपिटल। अब बी रिटायर हो रहा है, बिजनेस की गुडविल है 4200, उसमें से बी का हिस्सा क्या था, बी का हिस्सा 1/3, तो आ जाएगा 1400। 1400 को किस में बांटोगे, 7:1 में बांटो। 1400 का 7/8 नहीं, 21 आ जाएगा। 1400 तो पूरा है, 1200। अच्छा, और दूसरा 1225 और आ जाएगा 175। अब याद रख लेना, ये टॉपिक जो है नया टॉपिक आज मैंने करवाया है। स्टार्टिंग में मैं बोलना भूल गया था, ये जो है आपका नया टॉपिक है। इसमें आप अगर सबसे लास्ट लाइन रीड करोगे ना, गिव जर्नल एंट्री से ऊपर वाली, समझ ही नहीं आने वाली। पढ़ो, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो। टॉपिक नया है, मैं आपको बताना भूल गया था, है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही, लेकिन पॉइंट बहुत खतरनाक है। लास्ट पॉइंट यार। हाँ हाँ, वो थर्ड पॉइंट देखें जी, आज पता चलेगा। फिर दोबारा पढ़ लेना, अद्धा समझ आ जाएगा। कह रहे कह रहे हैं टू ब्रिंग इन द सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ द बी। कहते हैं इस हिसाब से कैश लेके आओ बिजनेस में। टू ब्रिंग इन द सफिशिएंट कैश, मतलब इतना कैश जरूर लेके आओ बिजनेस में, ताकि आप बी को इमिडिएटली पे कर सको। इसका मतलब यहाँ से एक लाइन तो ये प्रूफ, इससे तो ये प्रूफ हो रहा है कि बी का अकाउंट इस बार लोन में नहीं डालना। क्वेश्चन पहली लाइन बोल रहा है टू ब्रिंग द सफिशिएंट बैलेंस, इतना पैसा बिजनेस में जरूर लेके आओ या होना चाहिए, बी को पे ऑफ कर सकेंगे। बी रिटायर हो रहा था, देखना क्वेश्चन में, तो बी को अगर पे करने हैं तो मतलब उसको लोन में नहीं डालना। तो पहला तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है इस बार बी का लोन अकाउंट नहीं बनने वाला। एंड टू लीव अ बैलेंस ऑफ 1000 इन द बैंक, मतलब बी को पे करने के बाद भी 1000 रुपया बैंक में बच जाए। बैंक में कहने का मतलब है बिजनेस में 1000 रुपया बच जाए। अब सबसे पहले अपनी एसेट साइड पे देखो। अंश तो समझने इंटरेस्टेड ही नहीं है,
कर रहे हैं, मैं समझा रहे हैं, ये तो बहुत देर पहले हो गया सीगा। ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, ऊपरों उड़ जाएगा अगर ये वाला पॉइंट ना समझ आया तो। लिखण नीचे इंटरेस्टेड है, पहले समझा करो जो टीचर बोल रहे हैं। पता है मैं क्या बोले है, क्या पूछे इन्हें तो हूँ एंड च मैं इन्होंने क्या बोलिया पता है तेन, क्योंकि तेरा ध्यान लिखण ही सीगा। देखो जी कैश कितने हैं, 6 4, तो बिजनेस में 6 4 9 6 का कैश पड़ा है, 1,000 रुपया रखने हैं, मतलब उसमें से आप 5 4 9 6 यूज कर सकते हो। अब बी को कितने पैसे देने हैं उसके लिए तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब बी को पैसे देने हैं इस हिसाब से कि बी को पैसे भी दे दो और 1,000 रुपये रख भी लो। अब सोच के देखो अगर बी को 8,000 रुपये देने हुए क्या करोगे, सोच के देखो बी को 8,000 रुपये देना है, बिजनेस में कितना पैसा पड़ा है 5,400, अब कहोगे 6,400, 6,496 में से 1,000 रुपये तो रख लेना है ना, तो 1,000 रखने हैं, वो तो अब बी को देंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो क्वेश्चन में पड़े हैं पैसे जो पड़े हैं 64 कितने थे 96, ये बिजनेस में पैसा पड़ा है, 1,000 रुपये कह रहे हैं बिजनेस में रख देना, तो बी को देने के लिए आपके पास कितने पैसे हैं 5,496 है। लेकिन सोच के देखो अगर आंसर आ गया बी का बाय बैलेंस कैरी डाउन लास्ट वाला 8,000 रुपये है हमारे पास इतने, तो इस लाइन का मतलब यहीं से शुरू होगा टू ब्रिंग इन द सफिशिएंट कैश। तो जो ए और सी बच गए ना वो फिर कैश लेके आएंगे सफिशिएंट कैश। कितना सफिशिएंट कैश लेके आएंगे, एक्चुअल कैपिटल और शुड बी कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल कैपिटल और शुड बी कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे, पता लग जाएगा कितने का घाटा है। तो कितने का घाटा पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ 8,000 है तो 8,000 में से इतना माइनस कर देना, तो वो बाकी पैसे लेके आएंगे। लेकिन वो पैसे ए और सी लेके आएंगे टोटल। अब टोटल में से ए कितने लेके आएगा, सी कितने लेके आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी क्लास +2 में। अब यहाँ पे लोन वाली एंट्री तो होएगी नहीं, अब यहाँ पे लोन वाली एंट्री तो होगी नहीं, लेकिन दूसरी एंट्री तो होगी जो बी को अपने पैसा देने हैं, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अभी हमें पता नहीं है पैसे कितने देने हैं, तो इसलिए इस एंट्री को छोड़ देते हैं, नरेशन लिख देते हैं बीइंग बैलेंस पेड टू, बीइंग बैलेंस पेड टू मिस्टर बी। ठीक है जी, अमाउंट नहीं पता क्योंकि अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। उसके अलावा और कौन सी एंट्री हम करते हैं वो देखनी है, ए और सी कितना कितना पैसा लेके आएंगे। किसी का या तो रिफंड होता था या कोई ब्रोट इन करके लेके जाता था, किसी का या तो रिफंड होता था या किसी का ब्रोट इन होता था, तो उसके लिए मैं 2 जर्नल एंट्रीज की जगह छोड़ रहा हूँ, यानी कि 5 6 लाइनें। ठीक है, तो आप अपनी 5 6 लाइन छोड़ दो, उसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं तीनों अकाउंट इकट्ठे। अब जो जो तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने की आदत जिसको नहीं है ना, तो आज थोड़ा ध्यान से करना, चीजें आपको आती हैं, आज आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, आज आप लोगों ने समझना नहीं है कि क्या रिवैल्यूएशन में आ रहा है क्या उधर आ रहा है, आज ऑब्जर्व करो कि सर कर कैसे रहे हैं, तीनों अकाउंट इकट्ठे बनेंगे कैसे, कि पहले हम किस चीज पे नजर रखें। तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने का मतलब है पेपर में आपके 6 7 मिनट बच सकते हैं। अगर अगर एक क्वेश्चन में 6 7 मिनट बच जाए तो 5 6 क्वेश्चन में हमारे 10 15 मिनट का डिफरेंस पड़ सकता है, और 10 15 मिनट में 10 नंबर का पेपर हो जाता है। आखिरी में तो वैसे ही हमारी केमिस्ट वाली लैंग्वेज चल रही होती है, दे दनादन, जो सिर्फ हमें ही समझ आती है। पहले इस पे ध्यान दे। चलो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी बनाओ तीनों फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूंछ वाला बनेगा क्योंकि एडजस्टमेंट का टॉपिक है। सर पता कैसे चला एडजस्टमेंट का टॉपिक है, पॉइंट में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे ना पॉइंट नंबर 2 सबसे नीचे देखो, टू रीएडजस्ट द कैपिटल, रीएडजस्ट मतलब कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो मतलब पूंछ बनेगी, जी हाँ पूंछ बनेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा 12 15 लाइनों का। रीवैल्यूएशन ऑफ आइटम्स देख लो कितनी है, 3 4 होंगी तो 6 8 लाइनों का बनता होता है। ये बन गया जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नेम बोलना,
बैलेंस शीट की डेट बोलो, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट की डेट बोलो, 31 मार्च वाली ना बोला करो। 22 है या 1 है? 23 क्यों? अब तीनों फॉर्मेट बन गए हैं, गुडविल की एंट्री हो गई है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को अभी एक इंडिकेशन दी है, एंट्रियां करने मत बैठ जाना सीधा सीधा कि ये कर दो ये कर दो। अब ऑब्जर्व करो कि तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं, तो तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, पहले आप सोचो। सबसे पहले क्या देखना चाहिए आपके हिसाब से? वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हमेशा बात सही है, वर्किंग नोट देख लो। तो वर्किंग नोट में हमारी सबसे पहले क्या एंट्री आई थी? ये वाली एंट्री आई थी सिर्फ गुडविल की, ठीक है। तो गुडविल वाली एंट्री कहाँ पे आती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इन दोनों के डेबिट में आ जाएगा, एक के क्रेडिट में आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट देख लिया करो जो हमने पहले बनाया है। ऊपर लाइन छोड़ दो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन के लिए, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन के लिए। पैसे मिल किसको रहे हैं, बी को या ए सी को? बी को मिल रहे हैं, किस किस से? बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। आई थिंक 1225 थे या 1275 और 175, और यही के यही पैसे दे कौन रहा है? बी को, ए और सी। तो जो पैसे दे रहे हैं उसके डेबिट में कर दे 1225, और यहाँ पे आ गया 175। लिखेंगे क्या? टू बीज कैपिटल। एडजस्टमेंट वाला हमारा हो गया। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन है, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दो। ऊपर लाइन छोड़ी है ना बाय बैलेंस ब्रोक डाउन के लिए, ओपनिंग बैलेंस लिखवा दो मुझे, क्या क्या है? 8000, 6000 और 4000। फिर से दोबारा से वही वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो कैसे तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाए। सबसे पहला क्ल्यू डिंपल ने दे दिया था कि पिछले वाला वो देख लो, वर्किंग नोट। अब देखो जी पहले क्या करें, तो सोच ले थोड़ा, जा पैर नीचे कर, सीधा बैठ। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो क्या है, रिड्यूस द स्टॉक फर्नीचर, ठीक है जी। तो स्टॉक और फर्नीचर को रिवैल्यूएशन करने, डेबिट क्रेडिट। गुरकिरत ताई तेन समझ नहीं आता, फिर बाद विच थोड़ा एक्टिव होके बैठा कर कि मैं जवाब दवा, जवाब देंदा नहीं तू। टू स्टॉक निकालने के बाद ही बता रहे हो, 530 टू फर्नीचर अकाउंट। हाँ जी 200 ही है। अब स्टॉक और फर्नीचर कहां से आप लोगों ने लिखे हैं? एडजस्टमेंट में से। स्टॉक और फर्नीचर कहां से आए? पहले एडजस्टमेंट में से। तो अब स्टॉक और फर्नीचर और कहां पे जाएंगे? तो बैलेंस शीट में एक ही बार लिख के खत्म करो। स्टॉक पहले कितने का था? 10,600 में से क्या माइनस किया आप लोगों ने? 10070। और फर्नीचर कितना आएगा? 2000 का फर्नीचर था बस, 1800। एडजस्टमेंट नंबर 1 खत्म हो गई है। अब अगली एडजस्टमेंट देखो बुक में, डेटर्स पहले कितने थे बीच में? प्रोविजन पहले नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। 9000 का, तो लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 450। और प्रोविजन किस में से माइनस होते हैं? डेटर में से। तो बैलेंस शीट में भी लिख लो। हर एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं दो जगह आती है, पहली जगह हमने लिख दी, दूसरी जगह लिख दो। डेटर कितने? 9000। 9000 माइनस, किस सीक्वेंस में चल रहे हैं हम क्वेश्चन के? एडजस्टमेंट में। देखो कौन सी एडजस्टमेंट पे पहुंच गया अब आगे? फर्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग है। पैसे मिलने हैं कि पैसे पे करने हैं? देने हैं। तो खर्च है, खर्च है तो पहले रिवैल्यूएशन के डेबिट में। टू रेंट आउटस्टैंडिंग कितनी अमाउंट है? 200। और कहां पे आनी चाहिए? एडजस्टमेंट दो जगह आती है, एक जगह लिख दी लाइबिलिटी वाली साइड पे,
रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद लिखा हुआ है गुडविल वॉज वैल्यूड, गुडविल वाला पॉइंट हो गया हमारा, हो गया। उसकी एडजस्टमेंट कर दी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, न्यू रेशो, एडजस्ट द कैपिटल और ब्रिंग द बैलेंस सफिशिएंट। बिजनेस में कितना कैश वो रखना चाहते हैं, 1000 रुपये। बिजनेस में कितना कैश रखना चाहते हैं, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये पहले इधर लिख दो, बस बात ही खत्म। कैश में इतना ही आएगा, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इस हिसाब से कैश को एडजस्ट करना कि लास्ट में जो बिजनेस में कैश है ना 1000 बच जाए। तो पहले मैंने 1000 लिख दिया। मेरे लिए यहाँ पे सबसे मुश्किल पॉइंट है कि कितना पैसा ए लेके आएगा, कितना पैसा सी लेके आएगा, ताकि हम बी को उसके पूरे पैसे पे कर सके। इस क्वेश्चन में इधर देखो, लिखो मेरे साथ साथ, बीज लोन लिखो बैलेंस शीट में। हर क्वेश्चन में लिखते हैं ना बीज लोन, इस क्वेश्चन में भी लिखो बीज लोन। और यहां पे लिखो नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू ब्रिंग द सफिशिएंट अमाउंट टू पे ऑफ द बी। बी को पे ऑफ कर रहे हैं इस बार सारा का सारा पैसा, और क्वेश्चन स्पेसिफिकली चीख चीख के बोल रहा है मुझसे भी ज्यादा कि टू पे ऑफ द बीज लोन। तो बी को पैसे पे कर रहे हैं, इसलिए लोन में मैंने क्या लिखा है, बीज लोन नहीं आएगा लिखा है, दिखाइयो। अब देख लो जी, किश्ती हमारी चल चुकी है, किनारे को छोड़ चुकी है, समुंदर के बीच में खड़े हैं। तो यहां से अब अपन डूब सकते हैं या अगले किनारे पे पहुंच सकते हैं। किश्ती के चप्पू आपने चलाने, अब बताओ क्या करें। एडजस्टमेंट हो गई, आगे क्या करें। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, यार उससे बेटर पहले ये नहीं है कि पहले बैलेंस शीट वाली सारी आइटम्स खत्म कर दो, तीनों आंसर लास्ट में निकाल लेंगे। कैपिटल भी ना होगा बैलेंस मैं शीट। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर अभी आप रिवैल्यूएशन का आंसर निकाल लोगे फिर उसके बाद दोबारा हमें बैलेंस शीट में भी तो जाना पड़ेगा ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी एडजस्टमेंट खत्म हुई है तो पहले बैलेंस शीट वाली आइटम्स खत्म कर दो, बाकी सारे आंसर एक ही बार इकट्ठे निकालेंगे। तो पहले बैलेंस शीट में पहली आइटम देखो क्या है, क्रेडिटर्स किस तरफ लिखूं, मेरी बात सुन लो, इधर देखो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, जिसने अभी नहीं लिखा होगा कॉपी चेक होएगी, फिर मत कहना कि मैं सर्कल सर्कल या क्रॉस मार दूंगा, तभी याद रहेंगी ये चीजें। क्रेडिटर बोलो कितने के हैं, 70-96। क्रेडिटर्स के बाद क्या आइटम है, जर्नल रिजर्व की जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, मतलब ए बी सी क्रेडिट वाली साइड। बाय जनरल रिजर्व 3000 है टोटल। जर्नल रिजर्व के नीचे क्या है, कैपिटल लिख दी अपने ऑलरेडी। अब एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक फर्नीचर, ठीक है जी। अब क्या करना है, तीनों खाते क्लोज करने हैं हमने, है ना। तो पहले कौन सा अकाउंट को बनाते हैं अपन, रिवैल्यूएशन, साफ ही लॉस दिख रहा है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1440 और एबीसी के 480, 480, 500, 1500 में से 60 गए, 1440, ठीक है जी। टोटल हो गया 1440, ठीक है जी। 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है या 7 नंबर का है, 2 नंबर पक्के हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ तक 2 नंबर, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट की भी स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो इसका ये फायदा होता है कि अगर आप तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाते हैं तो तीनों की स्टेप मार्किंग मिल जाती है। आगे रिवैल्यूएशन लॉस डाल दें, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 480 हो गया, 480 हो गया, 480 हो गया, ठीक है जी। नहीं लिखो तो भी चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वाले बुक वाले लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है, निकालो अब आंसर निकालो। यहां पे मैं लिख देता हूं टू बैंक,
ये टू बैंक में किसका लिख रहा हूँ? बी का, जो बी को पैसे देने हैं ना, पे ऑफ करना है, लोन में डालना नहीं है, इसलिए फिर से यहाँ पे मैं दोबारा लिखूंगा टू बीज लोन, और यहाँ पे नहीं आएगा। करो, लिखना है ये टू बीज लोन, तभी याद रहेगा। निकालो तीनों के आंसर। 8400 नहीं, 9,000 आ रहा है, 8,400 कहाँ है? ए का 8400 अगला 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 500 9,000, 8400, 5,000। अच्छा, 8400 मैं बी का निकाल रहा हूँ, 8400 में से 480 गए, 792, 7980। एक बार फिर से चेक करो, 7920, ये आ गया 7920। पहला क्वेश्चन है बड़े दिनों के बाद, या मुझे लग रहा है शायद पहली बार, जब बी को सारे के सारे पैसे दिए, अदरवाइज बी को अपन लोन में देते थे। सर ये लिखा कहाँ पे हुआ है? पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ था, टू पे ऑफ द बीज लोन, इसलिए बीज लोन में कुछ नहीं, बाकी निकाल दो बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन 7295 43 4345। ठीक है जी, पूंछ को आगे लेके आओ। सर हमें कब पता चलेगा? हमें नहीं पता चल रहा, जब आप बोलते हो तब समझ आ जाता है पूंछ आगे बनेगी, या आप बनाते हो तब हमें समझ आ जाता है, लेकिन हमें अपने आप से नहीं पता चलता कि पूंछ कब बनेगी। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल को रीएडजस्ट करो, वहीं से पता चल जाता है। तो बाय बैलेंस कैरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों की आएगी या दो जनों की आएगी? बैलेंस यार बी का तो कभी निकलेगा ही नहीं जिंदगी में। 7295 4345। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए, पता है क्या करते थे हम पिछले क्वेश्चन? सुन लो, दो तरह के क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, ये तीसरे तरह का क्वेश्चन है खतरनाक। पहले सुन लो हम कर क्या चुके हैं। पहले एक ऐसा क्वेश्चन होता था कि दोनों की कैपिटल को ऐड करके न्यू रेशो में बांट दो। कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, दोनों की ऐड करके 5:3 में बांट दिया था, फिर एक्चुअल को शुड बी के साथ कंपेयर कर लिया था। एक क्वेश्चन ऐसा था जब कैपिटल दी होती थी 28,000, 28,000 को बांट दो न्यू रेशो में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस हिसाब से अपनी कैपिटल और कैश को मैनेज करो कि आप कुछ पैसा ले भी आओ, बी को भी पे कर दो, 1,000 रुपए रख भी दो। बनाओ वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ कैश ब्रोट इन, या फिर आप इसको लिख सकते हो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बिजनेस की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है, जो नई कैपिटल है। अब नई कैपिटल वैसे तो हम दोनों को ऐड कर देते थे, लेकिन अब दोनों को नहीं ऐड करने, अब तीनों की कैपिटल को ऐड करने। ए की कैपिटल बोलना कितनी आई है? 79। सी की बोलो। अब यहां पे देखो, बी का बैलेंस भी ऐड कर रहा हूं मैं। ओल का मतलब होता है एबीसी, बी का बैलेंस इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि उसकी कैपिटल को भी अब ए और सी अपनी कैपिटल बना लेंगे। 7920। ठीक है, उसके अलावा ऐड कैश, बिजनेस में कितना कैश रिटेन करना चाहते हैं वो? हाँ जी, ऐड इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी कैपिटल को ना बिजनेस में इतना रखना चाहते हैं, हम अपनी बिजनेस की टोटल कैपिटल इस हिसाब से रखना चाहते हैं कि बी को पे कर दें, इसलिए बी का बैलेंस भी लिखा है। अदरवाइज बी का बैलेंस थोड़ी हम कभी लिखते हैं, हम तो इन दोनों का बैलेंस लिखते हैं, ऊपर वाले ए और सी का उसको न्यू रेशियो में बांट देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, रणवीर सुन लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ए और सी ना बी के जाने के बाद अपनी कैपिटल को इतना रखना चाहते हैं कि जिससे हम बी का पैसा भी पे कर पाए, बिजनेस में भी 1,000 रुपए रख पाए। तो पहले तो ये देखो, ए और सी की बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं? इतने। ए और सी के बिजनेस में इतने ही पैसे लगे हुए हैं ना, जितने ए और सी के मैंने निकाले हैं।
कह रहे हैं बी की कैपिटल को भी हम हड़प लेंगे, तो इसलिए बी की कैपिटल भी हमने बीच में प्लस कर दी। फिर कह रहे हैं 1000 रुपए हम बिजनेस में भी रखना चाहते हैं, वो भी जोड़ो, क्योंकि ये कैपिटल का पैसा देखो होता तो कैश है ना, कभी ना कभी जब बंदा बिजनेस शुरू करता है तो कैश लेके ही आता है। और जब हम न्यू कैपिटल को एक्चुअल कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं तब भी तो कैश में एडजस्टमेंट आती है ना। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल है रिफ्लेक्ट तो वो कैश को ही करती है। कैश एसेट साइड लिख देते हो, कैपिटल लाइबिलिटी साइड लिख देते हो, बैलेंस शीट बराबर हो जाती है। एक एंट्री पूछता हूं आप लोगों से, मुझे बताना, एडमिशन के चैप्टर में भी करते थे, पूरी +1 +2 में कभी भी कर लो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। एडमिशन के चैप्टर में सी जो है 40,000 रुपए कैपिटल का लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बैंक किस तरफ आता है, एसेट साइड, कैपिटल किस तरफ आएगी, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट बराबर हो गई। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल है, तुम दोनों सुन लो, कहीं ना कहीं जो कैपिटल है वो कैश को ही रिफ्लेक्ट करती है। तो वो कह रहे हैं हम बिजनेस में कितना कैश यानी कि कितनी कैपिटल रखना चाहते हैं। ए और सी कह रहे हैं जितनी तेरे पास और मेरे पास है उतनी। बी जा रहा है उसकी कैपिटल को भी आप अपने में जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर कम हुई अपनी एक्चुअल कैपिटल तो आप बिजनेस में ले आएंगे, तो बी की कैपिटल को भी आप बिजनेस में जोड़ सके। प्लस 1000 रुपए हम एक्स्ट्रा बिजनेस में और भी रखना चाहते हैं, तो बिजनेस की टोटल एसेट्स, टोटल कैपिटल या टोटल कैश कितना हो गया, ये जो स्क्रीन पे है चारों को ऐड करके। करक्स ये है, ए और सी कह रहे हैं आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जितना तेरा मेरा पैसा लगा हुआ है वो ठीक है, बी का जितना पैसा है ना, बी की जितनी कैपिटल है वो भी आप अपने में ऐड कर लेते हैं, जो उसको कैश देना है ना, हम हमारे पास बिजनेस में पड़ा है या हम ले आएंगे, बी को दे देंगे और उसकी कैपिटल अपने में मिला लेंगे। प्लस बिजनेस में 1000 रुपए हम रिजर्व भी रखना चाहते हैं, क्योंकि कैश अगर जीरो कर दिया तो बिजनेस में यार खर्चा पानी चलाने के लिए पैसे होने चाहिए कि नहीं। तो बिजनेस टोटल इतने पैसे रखना चाहता है अपने पास, तो टोटल कैपिटल बिजनेस इतने रखना चाहता है 20,000। कह रहा है बिजनेस को टोटल इतना कैश चाहिए, कितना कैश उसके पास ऑलरेडी है, बैलेंस शीट में देखो, अरे 1000 तो रखना चाहते हैं, माइनस ऑलरेडी कैश 64, उनको टोटल, इधर मैं लिखता हूं, इधर टोटल कैश की जरूरत, चलो नीड लिख देता हूं, जरूरत की हिंदी याद आ गई थी, सॉरी इंग्लिश याद आ गई थी। टोटल कैश की नीड, रुको यार आपको और देसी भाषा में लिखवाता हूं। तो क्या होती है तो फिर टोटल कैश की नीड बी के जाने के बाद, बी के जाने के बाद ए और सी को टोटल इतना कैश चाहिए। अब इसमें से लेस कर दो ऑलरेडी कितना कैश हमारे पास है, ऑलरेडी कितना कैश हमारे पास है 20,560, तो टोटल कैश चाहिए, टोटल कितना कैश हमारे पास ऑलरेडी है 6496, 20,560 चाहिए, 6400 रुपए है पड़ा, तो और कितना टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल है, न्यू कैपिटल 14,000 कितना, ये कह रहे हैं अब आप अपना बिजनेस इससे चलाएंगे, टोटल कैपिटल न्यू, या इसको टोटल कैश बोल दो, हम इतने से चलाएंगे। तो अब इसको आपने बांटना है न्यू रेशो में, तो ये आपकी न्यू कैपिटल है, अब लिखो ए इज न्यू कैपिटल बस। अब कह रहे हैं हमने अपना बिजनेस में इतना पैसा रखना है, इतनी कैपिटल रखनी है, इसको न्यू रेशो में बांट दो। 5 रेशो क्या थी, ए इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल, सर सीधा बोल देते, हम याद कर लेते, तीनों की कैपिटल को ऐड कर दो, लीव बैलेंस वाला ऐड कर दो, माइनस बैलेंस शीट वाला कैश माइनस कर दो। क्यों आप मतलब 10-10 मिनट वेट करते हो, वेस्ट करते हो, क्योंकि हम चाहते हैं हम याद कर ले, एक ही तो फॉर्मूला याद करा दो, ऑल कैपिटल प्लस लीव बैलेंस माइनस
जो ऑलरेडी है पड़ा। आप पता नहीं क्या क्या लिखवा के 10 मिनट हमारे दिमाग की दही करते हो, है ना। तो अगर एमसीए पढ़ोगे तो दिमाग की दही तो करनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल कैपिटल बता दो ए और सी की कितनी कितनी कैपिटल बन रही है। 8790 52, ये आ गया न्यू कैपिटल। पहले हमेशा क्वेश्चन में न्यू कैपिटल बड़ी आसानी से आ जाती थी, ए और सी की कैपिटल को ऐड कर दो, न्यू रेशो में बांट दो, या किसी किसी क्वेश्चन में दी होती थी 50,000, बांट दो। अब हमने किया क्या, तीन बैलेंस को ऐड किया, लीव वाले बैलेंस को ऐड किया, माइनस कैश बैलेंस को जो हमारे पास है उसको माइनस कर दिया, तो ये आ गई टोटल कैपिटल। तो बैलेंस करेगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हमारे पास था, टू बैलेंस कैरी डाउन कर दो। क्या आया था यार, 8790, और तीसरे का क्या आया था 52। अब पहले का कंपेयर करो, पहले की बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, फर्स्ट वाले का होना कितना चाहिए, लेके आएगा तो ये बाय आ जाएगा कैश, कितना, अगला भी नहीं गया कितना आएगा गर्भ 14, जो मर्जी लिख रहा खाता हूँ 9 तो बैलेंस 52। कैश का क्वेश्चन में कहा था रखना ही 1000 है, कोई है जो कंपेयर भी कर सकता है कैश, ये 1000 पे आएगा कैसे। उन्होंने कहा भाई था ए और सी कितने पैसे लेके आए थे, अभी अभी आपने आंसर निकाला है, ए और सी 149, 149 प्लस देखो 6496 बिजनेस में था, 1495 एक बंदा लेके आया, 929 एक लेके आया, 89,200। उसमें से बी को हमने कितने पे किए हैं, देखो बी के कैपिटल पे 7920 आ गया 1000 पे। भाई साहब हर चीज एक लॉजिक है, हर चीज है, आपने ये वाला रूल करना है, ये वाला रूल भी कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं, नहीं है गर्व समझ। आ गई यार पहले जो कैश था ए और सी जो लेके आए, जैसे हम हमेशा करते हैं, ए और सी लेके आए, टोटल कैश हो गया इतना, बी को इतना पे कर दिया, तो बाकी रह गया 1000 पे। इस बार क्वेश्चन ने 1000 पे निकाल के दे दिया था, एंट्री करो, एंट्री की स्पेस छोड़ी थी हमने, बीस कैपिटल बैंक 7920 7920, जो बंदे पैसे लेके आ रहे हैं उसकी एंट्री करो, क्या एंट्री बनेगी, ए और सी जो पैसा लेके आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू सी। ए कितने पैसे लेके आया था कुशलीन, 14, और सी 929, 14, 2, 4, 1, 1424 शायद, कितने नहीं 2424 शायद। इक्कीस 400 की अगला क्वेश्चन रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम अगला क्वेश्चन रीवैल्यूएशन अकाउंट वहीं से देख लेंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमने। 68 हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कोई डाउट है पूछ लो।
नो डाउट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। 200 फिर बनाना है।